ओम नमः शिवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री महामहेश्वर देवताभ्यो नमो नमः। ओम श्री भानुभूमि गर्भाभ्यां देवता यूट्यूब चैनल में डालने जा रहा हूँ। पहले एपिसोड में मुझे थोड़ी सी ज्योतिष की बात करनी है कि ज्योतिष तो वेद का एक अंग है। जैसे वेद के 6 अंग है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। तो ज्योतिष और वेद का चक्षु यानी कि आँख है। ज्योतिष ज्ञान मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा देता है कि हम क्या कर्म करें कि हमारा जीवन सफल हो, ना कि भाग्य बदलता है। हाँ, भाग्य जरूर बदलता है उपाय द्वारा, जरूर भाग्य ज्योतिष है बदलता है, पर मैं एक कथाकार के नाते और ज्योतिष के इतिहास से हमें कौन से कर्म कब करने चाहिए कि हमारा जीवन सुखमय और सफल हो, ऐसा मेरा मानना है। तो आज मैं पहले एपिसोड में लग्न कुंडली के 12 भावों का परिचय देना चाहता हूँ। लग्न कुंडली में 12 भाव होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर आप ध्यान केंद्रित करें। ये जो हमारे सामने एक लग्न कुंडली रखी है, उसके 12 भाव है। उससे पहले मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने मेरे एस्ट्रोलॉजर शिवम भाई दवे ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और यदि आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर है 9998988210। अब हम कुंडली के 12 भाव का संक्षिप्त में परिचय जानते हैं। पहले कुंडली के किन भावों को क्या कहते हैं? चतुष्कोण, ये पहला भाव है। चौथा, 7वां और 10वां, इन चारों भावों को केंद्र भाव कहते हैं, चतुष्कोण कहते हैं। अब त्रिकोण किसे कहते हैं? पहले भाव को, 5वें भाव को और 9वें भाव को, ये कुंडली में त्रिकोण है। अब त्रिक भाव किसे कहते हैं? तो कुंडली के 6वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव को त्रिक भाव कहते हैं। अब इन 12 भावों द्वारा हम कैसे हमारे समस्याओं और हमारी जो जीवन में जो कुछ भी घटना घट रही है उस पर परिचय कैसे लिया जाए। तो ये जो पहला भाव है हमारी कुंडली का, लग्न जिधर लिखा है वो हमारा पहला भाव होता है। वो भाव है हमारे शरीर का भाव। इस भाव से हमारा शरीर का रंग, शरीर कैसा होगा,
स्वभाव हमारा कैसा होगा, आकृति कैसी होगी, हमारा मस्तिष्क यानी मस्तिष्क कैसा होगा, वे सब शरीर संबंधी सभी बाबतें हमें यहाँ से जानने को मिलेगी। अब हमारी कुंडली में दूसरे भाव पर आते हैं। इस पहले भाव को लग्नेश कहते हैं और जो दूसरा भाव है और धन भाव है उसे धनेश भी कहते हैं। तो धनेश में ये जो धन भाव है उसमें हमारा धन, हमारा कुटुंब, धान्य, संपत्ति, ये सब यहाँ से हमें जानने को मिलेगा। तीसरा भाव हमारा पराक्रम भाव है। यहाँ हमारा पराक्रम, छोटे भाई बहन एवं गले व श्वास जैसे रोग की समझौती हमें यहाँ से मिलेगी। आगे देखा जाए तो ये चतुर्थ भाव है, वो हमारा माता का भाव। यहाँ से माता, भूमि, भवन, संपत्ति वह चेस्ट यानी छाती का ऊपरी भाग जो होता है उसका पता हमें यहाँ से मिलता है। पांचवा भाव हमारी संतान की जानकारी मिलती है। इससे अलावा बुद्धि, विद्या, यश और प्रेम संबंध की जानकारी वह छाती के नीचे का जो भाग होता है वो हमें यहाँ से जानने को मिलता है। छठा भाव है वो रोग, ऋण और शत्रु, ये दोनों का भाव है। यहाँ से हमें शत्रु, चिंता, रोग, ऋण, अपयश, शोक, दुख, उदर के ऊपरी जो रोग होते हैं वो हमें यहाँ से जानने को मिलते हैं। आते हैं हमारे सातवें हाउस यानी सप्तम घर को, जिसे सप्तमेश कहा जाता है। यहाँ से हमारा जीवन साथी कैसा होगा उसकी पूरी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। हमारा विवाह कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा आदि जो गुप्त रोग है, और हमारी जो शरीर में वासनाएं है उसका भी पार्टनरशिप, धंधे में पार्टनरशिप होती है वो सब यहाँ से हमें जानने को मिलेगा। फिर आता है अष्टम भाव। तो अष्टम भाव मृत्यु, आयु और दुर्घटना की है। ये हमारी ससुराल की भी है। अष्टम भाव से हमारा जीवन, आयु, मृत्यु, विदेश यात्रा, दुर्घटना, असाध्य रोग और उदर के नीचे के रोग, वे सब हमें यहाँ से जानने को मिलेगा। नौवां स्थान हमारा भाग्य का है, जो हमारा भाग्यश होता है। भाग्य, धर्म, तीर्थ, संन्यास, गुरु, आचार्य और तीर्थ यात्रा और सब हमें यहाँ से जानने को मिलेगा। 10वां स्थान हमारा पिता का है, हमारा व्यवसाय का है, हमारा कर्म का है। वहाँ से हमें कर्म, व्यवसाय, पद, राजयोग, प्रतिष्ठा आदि सब देखने को मिलेगा। आगे एकादश भाव, जहाँ आय, हमारी आवक कितनी होगी, लाभ, मनोकामना पूर्ति, बड़े भाई बहन, यहाँ से हमें जानने को मिलेगा। ये हमारा व्यय भाग है। हमारी जावक, पैसा कहाँ व्यय हो गए, विदेश यात्रा यहाँ से भी देखी जाती है। अस्पताल में भर्ती और बाह्य नेत्र संबंधित सभी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। तो आज के वीडियो में हम केवल 12 भाव को परिचय ही जाना। अगले वीडियो में हम 12 भाव में
जो हमारे नवग्रह होते हैं, वो यदि नवग्रह में से कोई भी ग्रह किस भाव में बैठने से कैसा परिणाम हमें देता है, वह भी हम जानेंगे। आज का वीडियो हम यहाँ तक रखते हैं। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।